और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों का, और ये जो मैं चेयरमैन नैब से कहता हूँ कि आपने रिटायर होना है और 6-7 माह तक, ये आपको जो उन्होंने झूठा दिलासा दिया हुआ ना कि आपकी एक्सटेंशन करेंगे, कोई इन्होंने आपकी एक्सटेंशन नहीं करनी। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो खुदा से और कोई इंसाफ के रास्ते पे वापस आओ। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपको ये बातें जेब नहीं देती। आप अपने साबका अदारे को भी जो है वो गंदा कर रहे हैं, इस किस्म की जो है वो हरकतें करते। और इसी तरह से जो डीजी एंटी करप्शन है, उसे भी चाहिए कि वो एक सिविल ऑफिसर का किरदार अदा करें। वो रात 2 बजे आप बुलडोज़र उठा के लोगों के जो है वो दफ्तरों और घरों के ऊपर जो है वो आप हमलावर हो जाते हैं, ये किसी मुआशरे में और किसी कानून के तहत जो है वो नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की जो तहरीक है इस जुल्म और ज़्यादती को जो है इसको दूर करने और इस मुल्क के अवाम को जो है वो इंसाफ दिलाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी। अच्छा राना साहब, कैसे देखते हैं, एक तरफ तो हुकूमत गुजरा कह रहे हैं कि जिस तरह आपका इस्तीफों का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, उसी तरह ही आपका जो ये लॉन्ग मार्च या धरने का जो प्लान है ये भी एग्जीक्यूट होता दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को लेकर जो ऑर्डिनेंस पेश किया है उसमें कोई कानूनी सुकून मौजूद है, कोर्ट जिस तरह उसको ले रही है? देखें, ये जो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी आपने जलसे किए, रैलीज की, लॉन्ग मार्च करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हुकूमत जो है, देखें, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसे पहले सॉफ्ट किया जाता है। हुकूमत को गिराने से पहले पीडीएम ने जो है वो सॉफ्ट किया है। आज हुकूमत मौजूद नहीं है मुल्क में, आज कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है। आप मुझे बताएं, ये वही गवर्नमेंट है जो चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती, जो सब्जी की, आलू, बैंगन, प्याज, करेले की सब जो है वो कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट? ये सिर्फ और सिर्फ नैब और एंटी करप्शन और इनका जो है ये जुल्म और ज्यादती का एजेंडा, इसके अलावा कहाँ है गवर्नमेंट? तो ये जो है ये पीडीएम की तहरीक की वजह से ऐसा हुआ है। ये जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, अगर हुकूमत मुस्तफी नहीं होती फिर होगा, फिर नहीं होती फिर होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक है। ये को हमने ये नहीं किया कि जी हमने एक हमारा जो है कोई यानी टारगेट क्या है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। नहीं, हमारा टारगेट है कि हमने सिविल बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने तहरीक चलानी है। ये तहरीक जो है ये अपने मकसद के हसूल तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा प्लीज़ कि क्या अपोजिशन का सिर्फ एक दिन का या 2 रोज़ का लॉन्ग मार्च करने का इरादा है, या अपोजिशन ये भी ख्याल रखती है कि वहाँ पर जाकर धरना दिया जाएगा? और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने अपने अपोजिशन के दौर में 120 दिनों से ऊपर का धरना दिया, क्या ऐसा ही धरना आप लोग भी प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च के साथ धरना होगा। धरने की ड्यूरेशन क्या होगी, वो 2 दिन होगी या 20 दिन होगी या 20 माह होगी, ये जो है ये फैसला जो है वो पीडीएम की क़यादत करेगी। और वहीं पे बैठ के सरबराही मीटिंग होगी। वो जो भी फैसला करेगी, वो 10 दिन का करे, वो 2 दिन का करे, वहीं पे फैसला होगा। लेकिन ये कोई लॉन्ग मार्च आखिरी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये मत भूलें कि ये तहरीक है। ये तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हर कीमत पे और अपने मकसद के हुसूल तक जो है वो जारी रहेगी। राना साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा और नून लीग के लीडर कहते रहे हैं कि बैकडोर जो राब्ते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट से जारी हैं, लेकिन कल डीजी ISPR ने इसकी तकदीद कर दी है और कहा है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। तो आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं कि जी पूरी कौम जो है ये दुआगो है, मैं भी दुआगो हूँ कि डीजी ISPR ने जो बात कल की है वो बात जो है वो सच साबित हो और पूरी कौम उसके ऊपर यकीन करे। मैं समझता हूँ कि उस बात पर यकीन करने के लिए जो है जिन इक़दामात की ज़रूरत है वो इक़दामात लिए जाने चाहिए। हम खुद इस बात को बिलीव करना चाहते हैं, हमारा खुद ये मकसद है, हम इसको हासिल करना चाहते हैं, हम इसको हासिल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और अगर ये बग़ैर इस जदोजहद के हासिल हो जाए
कि रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो और अदारों की मुदाखलत ना हो, तो इससे बड़ा और सुहाना ख्वाब क्या हो सकता है। हम दुआगो हैं कि DGISPR की जो बात है वो अमली तौर पे भी होती नज़र आए। अगर है उनके बकौल लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही, तो अल्लाह करे कि वो इक़दामात को इस तरह से शफाफियत दें, इस तरह से उनको अहमियत दें कि ये चीज़ें जो है ये नज़र आएँ। जब ये नज़र आना, ये जब शुरू हो जाएंगी तो नज़र आना भी शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें हों और नज़र ना आएँ। और पूरी कौम इसके ऊपर जो है वो अदारों का भी और लोगों का भी शुक्रिया अदा करेगी जो इस जद्दोजहद की कामयाबी के लिए अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। अच्छा राना साहब, पहले PDM की जानिब से भी ये कहा जाता रहा, अपोजिशन की जानिब से कहा जाता रहा कि हमारी लड़ाई जो है वो हुक्मरानों से नहीं है बल्कि इनको लाने वालों से है। तो वो लाने वाले और कौन है अगर कोई ये लोग नहीं है, और क्या अपोजिशन जो है वो खुद से उन लाने वालों को बार बार सियासत में नहीं घसीटती? देखिए, बात ये है कि अगर लाने वाले जो है वो ये समझें कि ये हम गलत लोगों को ले आए थे, ये हरामी लोग हैं, ये हलाल के है ही नहीं और ये कोई सीधा काम नहीं कर रहे, तो वो इनको डिसओन कर दे तो फिर इससे और आपको क्या चाहिए, हमें फिर और क्या चाहिए। तो मामला ये है कि हम बिल्कुल तमाम अदारों की इज्जत करते हैं और हमारा मकसद जो है वो किसी के ख़िलाफ़ महाजराई नहीं है। इस बारे में जो है वो PDM की क़यादत ने भी बार बार बात की है। हम सिविलियन बारादस्ती को और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना चाहते हैं और इसी में इस मुल्क की भलाई है, इसी में इस कौम की भलाई है। ये मुल्क आगे बढ़ेगा तो इसी से आगे बढ़ेगा। और अगर इस किस्म के सेलेक्टेड टोले जो हैं वो मुल्क पे मुसल्लत होते रहेंगे या होते रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ये मुल्क जो है वो पीछे की तरफ गया है, मुल्क आगे की तरफ नहीं गया। पिछले 72 सालों में शायद हम ये अफोर्ड करते थे, लेकिन अब शायद वक्त वो आ गया है कि अब इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अब ये खेल जो है वो बंद होना चाहिए। दादा साहब, आप कितने पुरुमीद हैं कि जो आपका ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जिसके इख्तिताम आप कह रहे हैं धरने पे करेंगे, किस हद तक आप पुरुमीद हैं कि इसमें आप हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, या ऐसी कुछ मजीद अटैम्प्ट्स आने वाले कुछ मजीद महीनों में करनी पड़ेगी आपको? फिर से देखिए, अगर आने वाले महीनों में मजीद अटैम्प्ट्स करनी पड़ेंगी वो बिल्कुल हम करेंगे। उसके ऊपर हम पूरी तरह से पुरअज़्म हैं कि हम वो जो है वो करेंगे। लेकिन हमें इसलिए उम्मीद और यकीन है कि इससे पहले जो हमने गवर्नमेंट को या टारगेट को सॉफ्ट करने का जो हमने तरीक़ाकार बनाया था PDM ने, उसमें हम कामयाब हुए। आज गवर्नमेंट आपको जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आज गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो तर्जमानों का नाम है, जो सुबह शाम अपोजिशन को गाली गलोच करते हैं और उसके बाद नैब है या DG एंटी करप्शन है। इसके अलावा गवर्नमेंट की किसी जगह पे रेट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अमली तौर पे फारग हो चुकी है, और जब अमली तौर पे फारग ये हो चुकी है हमारी इतनी जद्दोजहद से, तो जब ये इक़दामात आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें और भी जो है वो कामयाबी होगी। हमें न सिर्फ उम्मीद है बल्कि इसमें हमें पूरा यकीन है। थैंक यू।